प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। इसका फायदा सभी वर्गों को होने वाला है। साथ ही पीएम ने जनता से अपील की कि वही सामान खरीदे जिसमें बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जब आप खरीदी करने जाएं तो स्वदेशी चीजों को ही खरीदे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये कहा कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है, और जब आप खरीदी करने जाएं तो ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों की खरीदारी करें, क्योंकि इसको बनाने में देश के आम लोगों की, किसानों की मेहनत होती है, उनका पसीना लगा होता है। ऐसे में जब आप खरीदारी करने के लिए जाएं तो ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों की खरीदारी कीजिए। और देखिए, कल का दिन बेहद ही खास है क्योंकि एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। ऐसी कई सारी चीजें थी जिस पे पहले आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, उस पे अब आपको पहले के तुलना में बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा, जिसका सीधे तौर पे असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ज्यादा से ज्यादा आप बचत कर पाएंगे, और यही कोशिश भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी करने के लिए जाएं। लेकिन जब खरीदारी करने के लिए जाएं तो इस बात का भी खास ध्यान रखें कि जो चीजें आप खरीद रहे हैं, जिन चीजों का आप चयन कर रहे हैं, वह स्वदेशी हो। उन चीजों में आपके ही देश के, आपके ही अपने लोगों की मेहनत हो, यही कोशिश है। और प्रधानमंत्री ने आज देश को इसी संदेश के साथ संबोधित किया। हम भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। और अब देखिए कल से क्या बदलने वाला है, जीएसटी 2.0 के क्या फायदे हैं, ये भी आपको समझा देते हैं। सीमेंट पर टैक्स पहले 28% से थे, जो कि अब घटकर 18% हो गया है। इससे घर बनाने या फिर मरम्मत का जो खर्च है वो भी कम होने वाला है, जिसका सीधे तौर पर लाभ आपको होने वाला है। टीवी, एसी जैसे सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे कीमतें कम होने वाली है और 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगने वाला है। ऑटो पार्ट्स और साथ ही 3 व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% घटकर हो गया है, जिससे ये अब सस्ते हो जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रिन्यूअल प्रीमियम पर और साथ ही अब इन पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, सिनेमा टिकट पर 5% जीएसटी लगने वाला है, जिसका सीधे तौर पे फायदा आपको होने वाला है। जब आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो आपको होने वाला है। और कोशिश भी यही थी कि आम लोगों को राहत मिले, ऐसी कोशिश की जाए। और देखिए, गरीब, युवा, मध्यम वर्गीय, महिलाओं, किसानों पर सीधा इसका असर होने वाला है। और कल से बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी और कहा कि कल से इसकी शुरुआत हो रही है। और साथ ही
जो बदलाव किए गए हैं उसका सीधे तौर पे लाभ आम लोगों को मिलने वाला है। अब देखिए, नए जीएसटी से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जीएसटी 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस करना आसान होगा और इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिलने वाला है। लोगों के हाथ में ज्यादा खरीदारी की ताकत आएगी। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी की ताकत आएगी, डिमांड प्रोडक्शन का चक्र चलेगा और जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। कंजम्पशन डिमांड को रिफॉर्म्स 1% से 1.2% का बूस्ट देंगे और अगले 4 से 6 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलने वाला है और इसका सीधे तौर पे लाभ देखिए देश को होने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था को होने वाला है। और जीएसटी से ये जो बदलाव होने वाले हैं इससे सीधे तौर पे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने वाला है और एक सकारात्मक असर पड़ने वाला है। जीएसटी 2.0 से आम आदमी को भी राहत मिलने वाली है और साथ ही देखिए अब बिजनेस करना भी आसान हो जाएगा और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलने वाला है। और इसी पे करते हैं चर्चा। हमारे साथ में अर्थशास्त्री कपिल होलकर जी जुड़ गए हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका। ये जो बदलाव जीएसटी में किए गए हैं इसका अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ने वाला है, दर्शकों को आम और सरल भाषा में समझाइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आज जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन है उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, नागरिक देवो भव। अब यहाँ पे सरकार का उद्देश्य ये समझ में आ रहा है कि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना, उनकी जेबें जो भार पड़ रहा था उस भार को कम करना। अब सवाल ये है कि नागरिकों को सुविधा मिलने का फायदा कब पहुंचेगा। फायदा जब पहुंचेगा जब कंपनियां वाकई में इसको अपनी प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट करेंगी। और सरकार ने अभी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज और आई थी कि इसके लिए पूरा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है कि वो देखेंगे कि किस तरीके से ये जो फायदा है नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, जितनी जरूरी चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सरकार इसके लिए पिछले 1 वर्ष से प्रयासरत थी। उन्होंने बजट में पहले 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया। दूसरा, उन्होंने एमएसएमई के फायदे के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स तो कर ही करे हैं, साथ में उन्होंने क्रेडिट को भी इजी किया कि एमएसएमईज को लोन इजीली मिल सके। और दूसरा, उन्होंने अगर आपने आरबीआई के बीच में जो पॉलिसी आई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ ना कुछ योजनाएं लेके आ रहे हैं और उसमें भी लोन को और इजी करने की बात करी है। साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस कंपनी और स्मॉल फाइनेंस कंपनी को भी उन्होंने नियम में काफी ढील दी है। तो ये सरकार सब तरफ से कंजम्पशन को बूस्ट करना चाहती है। किसी भी अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभों में कंजम्पशन एक पहला स्तंभ होता है। तो अगर हम बात करें, जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि आप जब भी एंकर आप सब बात करते हैं, अलग अलग चैनलों पे जाता हूं तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा कि हम बातें करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 4 आधारभूत स्तंभ होते हैं यहाँ पे। पहला स्तंभ होता है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो रोहित जी, सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है वो पहला स्तंभ हो गया। दूसरा स्तंभ होता है आपका प्राइवेट कैपेक्स, जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाती हैं या जो सर्विस इंडस्ट्री में जो एक्सपेंड खर्चा करती है वो होता है। तीसरा होता है आपका कंजम्पशन और चौथा होता है बैंक क्रेडिट, मतलब जो बैंकें लोन देती है। तो अब इन सबको मिला के अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। अब ये पिछले अगर हम देखें इसकी परेशानी, जो हमारी जीडीपी जो स्टैग्नेंट हुई थी या डाउनफॉल हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी 2024 से, जनवरी 2024 से, क्योंकि सरकार इलेक्शन मोड में आई थी तो उसके कारण काफी खर्चे उन्होंने रोक दिए थे और स्पेंडिंग कम होकर पूरा ध्यान केंद्र की सरकार के अपने इलेक्शन पे था। और फिर महाराष्ट्र के इलेक्शन, और हमारा देश ऐसा है कि हर साल में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं। सरकार ने बहुत समय रहते इसको एड्रेस किया और उन्होंने बजट में एक 12 लाख का प्रावधान किया, दूसरा जीएसटी में उन्होंने किया। तो आपने आज प्रधानमंत्री जी के खुद के संबोधन में उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे फायदा दोनों
चीजों को मिला ले, जीएसटी को और 12 लाख के टैक्स को मिला ले, 12 लाख की इनकम को मिला ले, तो आम जनता के हाथ में पहुंचना चाहिए। तो मेरा मानना है ये कल से जब हम नवरात्र की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे यहाँ एक अलग ही ऊर्जा होती है पूरे देश में इस त्योहार को लेके, तो मुझे लगता है कि जो लोग पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो ये हमारा मध्यम वर्ग जो है इसका भरपूर फायदा उठाएगा। कपिल जी, और मुझे याद आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया था, जबकि हमने देखा था कि जीडीपी में देश ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और ऐसे में अब कंजम्पशन डिमांड को भी बढ़ाने की एक कोशिश की जा रही है। कितना असर इसका जीडीपी पड़ने वाला है? देखिए, जीडीपी पे अभी ना हम दो तरह से जूझ रहे हैं। एक तो कंजम्पशन, इंटरनल कंजम्पशन स्लो था, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, बट साथ ही साथ ट्रम्प टैरिफ भी हम पे है, तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी पे उसका भी असर है। और आपने कल की जो खबर सुनी है, वीजा पे जो 90 लाख रुपए या के आसपास का जो शुल्क लगा दिया गया है, वो भी एक हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत बड़े प्रोवाइडर हैं सॉफ्टवेयर्स के या सर्विसेज के अमेरिका को, तो ये भी हमारे जीडीपी पे असर डालेगा। तो जीडीपी पे मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव तो असर नहीं होगा, पर नेगेटिव भी होने से हम बच जाएंगे। मतलब सरकार ने समय रहते ये काम किया है कि जो हमारे नेगेटिव आ रहा था वो हमारा पॉजिटिव, तो पिछले महीने आपने देखा होगा जीडीपी के नंबर आए थे, 7.8% का जीडीपी का हमारा आंकड़ा था। तो मेरा मानना है जो आपका वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हमारी जीडीपी 6.5% से बढ़ती रहेगी। तो 6.5% की जीडीपी से बढ़ने वाले हम एकमात्र देश हैं पूरे विश्व में, अगर बात की जाए तो हमारी जीडीपी पे नेगेटिव की जगह इसका पॉजिटिव असर ये हो रहा है कि हम नेगेटिव नहीं होंगे। जो बाहरी असर हमारे जीडीपी पर, जो हमारी इकोनॉमी पड़ रहा था, उसको कहीं ना कहीं हमने डाइल्यूट करने का प्रयास किया है यहाँ पे सरकार के इस माध्यम से। और एक और चीज मैं यहाँ बोलूंगा कि थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक विश्लेषक हूं, तो मेरा पेशा है विश्लेषण करना चीजों को, वो मुझे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए भी प्रेरित नहीं करता, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि ये कंजम्पशन बूस्ट परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। अब कंजम्पशन बूस्ट परमानेंट कैसे होगा? जब आपकी मेरी आमदनी बढ़ेगी। तो पिछले टू बी 2 साल से, पिछले 2 साल से वेज ग्रोथ नहीं बढ़ी है। जो लोअर लेवल पे या हम मिडिल लेवल पे जो बात करते हैं, वहां सैलरीज में इजाफा नहीं हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि रोहित जी, अगर आपकी साल दर साल तनख्वाह बढ़ती है और वो अगर 2 साल नहीं बढ़ेगी, तो आपकी परचेजिंग पावर में कहीं ना कहीं कम होगी। रीजन कि महंगाई तो बढ़ रही है, पर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। आपके बच्चे की स्कूल की फीस बढ़ रही है, हर साल स्कूल वाले फीस बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, तो हर साल ये चीजें तो बढ़ रही हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि आपको लोगों की आमदनी में इजाफा करना होगा, और लोगों की आमदनी इजाफा करने के लिए अभी जो सरकार कर रही है, वो कर रही है कि वो लाडली बहना या दूसरी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जेब में पैसा डाल रही है, बट ये भी परमानेंट नहीं होता। सरकार की भी एक लिमिटेशन है इसमें भी, क्योंकि इन योजनाओं में सरकार पे कर्ज बहुत बढ़ता जाता है, तो यहाँ भी एक हद तक रोकना पड़ेगा। जो अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात, आज अगर आप मोदी जी के संबोधन को सुने, तो उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को भी एमएसएमईज को प्रमोट करना होगा। तो हमारे जैसे राज्य जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आज भी बहुत कमजोर है, हम आंकड़ों पे जाएंगे तो सरकार के आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, बट अगर आप देखें तो हमारे राज्य में 2-3 शहर छोड़ दिए जाए अगर, तो आज भी हम बहुत बड़े डिपेंडेंसी हमारी कृषि पे है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स में, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये होता है कि मैं कोई इंडस्ट्री लगाता हूं, जैसे भोपाल में बीएचएल लगी थी, तो जब बीएचएल यहाँ लगी तो आसपास के सब शहरों से लोग आए, राज्यों से लोग आए, यहाँ नौकरी करी, और उस एरिया में बसावट हुई, तो वहां रोजगार भी फले फूले, छोटे मोटे रोजगार भी हुए, बड़े रोजगार भी हुए, अलग अलग टाउनशिप्स डेवलप हुई, वहां लोगों को रोजगार मिला। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देना होगा राज्य सरकारों को भी। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार आपको सुविधाएं मुहैया करा रही है, सब चीजें कर रही है, पर राज्य सरकार जब तक फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलेंगे इस चीज को लेके, जब तक पॉलिसीज में आपको सुविधा नहीं दी जाएगी, तब तक आपको आकर्षित करना होगा। आपको केवल सम्मेलन करके आकर्षित नहीं होते निवेशक, आपको उनको आधारभूत सुविधाएं देनी होगी। उसके बाद आपके लोगों को जब यहाँ रोजगार मिलेगा, तब उनकी आमदनी बढ़ेगी। जब आमदनी बढ़ेगी, आप जीएसटी 5% कम कर दीजिए, 18% कम ले आइए, या 12 का 5 कर दीजिए, पर अगर मेरी जेब में पैसा नहीं होगा तो मैं खरीदूंगा कहाँ जाके? तो ये भी एक हमें समझने की बात होगी।
तो बिल्कुल, ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण consumption की पॉइंट बात है। कर रहे हैं, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है कि इस दौर में कंजम्पशन बूस्ट होगा, पर ये कंजम्पशन को मेरा मानना है कि परमानेंट बूस्ट करना पड़ेगा, और परमानेंट बूस्ट के लिए आपकी और मेरी आमदनी बढ़ानी होगी। आमदनी बढ़ाई जाए। और देखिए, जो बात आप कह रहे थे कि राज्य सरकार को भी ये संदेश दिया गया है, ये कहा गया है कि आप अपने यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा वहां पे इंडस्ट्रियलाइज कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए और ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पे निवेश आए, इस पर भी आप फोकस कीजिए, और यही कोशिश भी की जा रही है। और देखिए, जिस तरीके से अभी कपिल जी हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर के, ट्रेड डील अभी भारत और अमेरिका के बीच में हो नहीं पा रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है। और जिस तरीके से बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी देते हैं भारत को, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेड ये जो डील है उसमें और मुश्किलें आने वाली है, भारत के ऊपर और टैरिफ लगाया जाने वाला है। ऐसे में अमेरिका के साथ भी हम ये चाहते जरूर है कि रिश्ते सामान्य हो जाएं, लेकिन जब हम अपने यहां पे जीएसटी में बदलाव करते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिकन जो कंपनी है वो भी कहेगी कि भाई आप जल्दी से जल्दी भारत के साथ में ट्रेड डील कीजिए, ताकि इसका जो लाभ है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भारत में भी आने वाला है और शुरुआत इसकी कल से ही हो रही है। ऐसे में अमेरिकन कंपनी भी तो अपने सरकार के ऊपर में दबाव बनाएगी कि आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी ट्रेड डील कीजिए, ताकि लाभ इसका हम भी उठा पाए, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इसका असर मार्केट पे रहने वाला है। ये जो जीएसटी में जो बदलाव किया गया है इसका असर कुछ ही टाइम के लिए रहेगा। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, वो चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अमेरिका है। वो राष्ट्रपति की तरह बात नहीं कर रहे हैं, वो एक बिजनेस जैसे एक कंपनी का सीईओ सीआईओ होता है उस तरह से वो बात कर रहे हैं। उनको जहां फायदा दिखना है वो अपनी भाषा बदल देते हैं, अपनी शैली बदल देते हैं, अपने खुद के स्टेटमेंट्स बदल देते हैं। तो उनको तो ही इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो उनपे हमें क्या करना है, यहाँ सवाल ये है, जैसे आज अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुने तो उनका किस बात पे जोर रहा है कि आप मेक इन इंडिया चीज देके खरीदिए। और मेरा मानना है कि आपको हमको ये समय आ गया है, अगर वो बोलते हैं कि अमेरिकन फर्स्ट तो हमें भी बोलना पड़ेगा इंडियन फर्स्ट। और ये हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा कि जिस चीज पे मेड इन जर्मनी, मेड इन अमेरिका, मेड इन इटली या मेड इन फ्रांस लिखा होता है वही चीज अच्छी है। आज हमारे पास में हमने इतने वर्षों में वो कैपेसिटी डेवलप कर ली है। हमारे यहाँ के चाहे गाड़ियों की हम बात करें, चाहे हम हमारे यहाँ के कॉस्मेटिक्स की बात करें, चाहे हमारे के दूसरे प्रोडक्ट की बात करें, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ की हल्दी विदेशों में लाटे बना के उसकी कॉफी लाटे बिक रही है, और हम आज उसको खरीद के वहीं से 600 रुपए की कॉफी पीते हैं। तो कपिल जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। बाकी देशों में हम देखते हैं, जब हम देखते हैं साउथ कोरिया में, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि देखिए भारत में भी लोग कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, लेकिन जब वास्तव में देशभक्ति दिखाने की बात आती है तो हम देखते हैं कि साउथ कोरिया में जब लोग खरीदारी करते हैं तो वो देखते हैं कि भाई साहब ये कहां की बनी हुई चीज है। लेकिन भारत के लोगों को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ज्यादा तौर पर देखने को यह भी मिलता है कि विदेशी चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। दिवाली आ रही है रोहित जी, लोग सस्ती, हम भारतीयों की मानसिकता है, हम क्या सस्ता मिल रहा है, हम हमारे यहाँ के व्यापारी ट्रेडर्स उसको इंपोर्ट करते हैं और हम कंज्यूम करने चले जाते हैं, हम उसको खरीद लेते हैं। चाहे वो चाइनीज एलईडी हो, चाहे चाइनीज बनी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, चाहे चाइनीज फ्रेम हो। तो हम कभी भी देखिए क्या होता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा हिला देने से और गाड़ी के ऊपर झंडा लगाने से राष्ट्रभक्ति नहीं होती है। केवल ये मोदी जी का या कुछ चंद लोगों का या उनका काम नहीं है कि वो राष्ट्रभक्ति आप में जगाएं। आपकी और हमारी जिम्मेदारी, हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे एक्चुअली हमारे यहाँ फैशन बन गया है कि मेरे घर में शैंडलियर कहाँ से लगा है ये बताने का फैशन है, मेरे घर में गाड़ी कौन सी है ये फैशन है। तो हम अपने आप को, जो हमारी इतने वर्षों की गुलाम मानसिकता रही है, हम उस गुलाम मानसिकता से जकड़े हुए हैं और हम आज भी, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को होता है। क्या आप बताएं, क्या भारत में आज हमारे यहाँ जो कपड़ा बन रहा है वो अपने उच्च स्तर का कपड़ा है, पर हमारे यहाँ आज भी हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो गुच्ची अरमानी डाल के और घूमते हैं, दिखाते हैं, फोटो खींचते हैं। और बिल्कुल कपिल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि मानसिकता बदलने की भी जरूरत है, और यही कोशिश प्रधानमंत्री ने भी की है। जो मंत्र उन्होंने दिया है कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है, कहीं ना कहीं अब इसका असर भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव भी शुरू होगा, इसका फायदा भी सभी वर्गों को मिलने वाला है। और राजधानी भोपाल में भी देखिए लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। बचत उत्सव से पहले राजधानी भोपाल के लोगों से बातचीत की, वहां पे जाकर के बाजार में हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता रंजन भगत ने।
जीएसटी की नई दरें जो हैं वो लागू हो जाएंगी और सीधे तौर पर जो आम लोग हैं उनके जेब पर जो खर्चा पहले बढ़ता था वो कहीं ना कहीं अब कम होने वाला है। और इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश के नाम संबोधन दिया है उसके बाद से हम आम लोगों की राय जान लेते हैं। मैम, कल से जो है जीएसटी जो दर है वो घटने जा रहा है, क्या मानते कितना फायदा इससे मिलेगा? बहुत सा फायदा है लोगों को हर एक चीज़ में, जो उनकी जो भी जीएसटी रिफॉर्म हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों या लोगों को बाहर आउट जाना हो, टूरिस्ट प्लेसेस हो, सारी चीज़ों हो, तो कहीं ना कहीं जनता को थोड़ा बहुत तो फायदा है ही उससे काफ़ी हद तक। घरेलू सामान जो है वो कहीं ना कहीं अब कम रेट पे, हाँ, कम रेट में हो रहे हैं, तो इनसे इंसान की जो परचेजिंग पावर है वो होगा, कहीं ना कहीं उससे हमारी इकोनॉमिकल जो ग्रोथ होगी वो होगी, कहीं ना कहीं हमारे जो भी चीज़ें हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना जीएसटी गवर्नमेंट को मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जो घरेलू सामान सस्ते होंगे इससे आम लोगों को जो है खासा फायदा मिलने वाला, खास करके जो छोटे व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है देश के नाम संबोधन में इस बात का जिक्र किया है। खास करके ऐसे लोग जो कि अलग अलग जगहों से आते हैं, कल से जीएसटी की नई दरें जो है लागू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं जो है कई सारी चीजें सस्ती हो रही हैं। क्या लगता है इससे कितना फायदा आम लोगों को मिलेगा? नहीं, जो जनरल अपनी बेसिक चीजें हैं उस पर जीएसटी कम हो रहा है तो सभी को बेटर ही मिलेगा। जो लग्जरी चीज है उस पर जीएसटी बढ़ गया तो आम के लिए ठीक ही रहेगा जी। बात करें घरेलू सामान जो है वो कहीं ना कहीं सस्ते होने वाले हैं। 2 स्लैब तय किए गए हैं कि अब 18% और 5% जीएसटी लगेगा सामानों पर। खास करके साबुन, शैम्पू जैसी जो छोटी मोटी चीजें हैं उस पर जीएसटी कम हो रहा है, क्या फायदा होगा इससे? देखो, घरेलू सामान तो जैसे साबुन, शैम्पू सब है वो ज्यादा यूज होता है, तो उस पर अगर जीएसटी कम हो रही है तो फायदा होगा ही, क्योंकि वही सामान ज्यादा है जो हमारी एक बेसिक नीड होती है, तो उसमें फायदा तो होगा ही ना। बिल्कुल फायदा होगा और यही कारण है कि सभी लोग जो है इसका स्वागत कर रहे हैं। खास करके व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं, आम जनता जो है वो इसका स्वागत करी, क्योंकि सीधे तौर पर लाभ जो है वो आम जनता को मिलेगा, क्योंकि कई सारी चीजें जो पहले महंगी थी वो अब कहीं ना कहीं जीएसटी की नई दरें लागू होने से सस्ती होने वाली है। कैमरा पर्सन तपन के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।